हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्राइटस परसेप्शंस। आज की जो हमारी वीडियो है ना, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी को कवर करें हमारे यूपीएससी के लिए। तो हम लोगों ने हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि हमको जो हमारे यूपीएससी उसके बेसिकली 5 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने ही होते हैं, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इनसे इंटरलिंक्ड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है वो कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री से कनेक्टेड होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस कहीं ना, और जो गवर्नेंस वाला जो है वो कहीं ना कहीं हमारा पॉलिटी से कनेक्टेड हो जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हमारी ज्योग्राफी में, तो इन्वायरमेंट जो है हमारा, वो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो टॉपिक से कहीं ना कहीं हमारी ज्योग्राफी से इंटर रिलेट करते हैं। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट से इंटर रिलेट होता है। तो इसीलिए जो हमने हमारे बेसिकली 5 कोर सब्जेक्ट्स को लेकर रखा यूपीएससी के, कि इन सब्जेक्ट्स को अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक अच्छा बेस तैयार हो सकता है, हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो 5 कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से, तो वो आ जाते हैं हमारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने हमारी ना लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमको हिस्ट्री को कैसे कवर करना है हमारे यूपीएससी के लिए। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको एक आइडिया हो कि कैसे आपको अपना हिस्ट्री कवर करना है। और उसके पहले हम लोगों ने एक और वीडियो बनाई थी कि कैसे हम लोग यूपीएससी की प्रीलिम्स को 3 महीने में कैसे उसकी तैयारी करें, प्रीलिम्स की यूपीएससी की। तो उसमें आपको एक स्ट्रेटेजी, एक शेड्यूल दिया हुआ है कि आप इस तरीके से, अगर आपका बिल्कुल बिगनर है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अगर आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स इस साल आपका अटेम्प्ट, आप कैसे 3 महीने में उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारी वीडियो बनी थी, आप उसको देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हम लोगों ने हमारी लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग हिस्ट्री जो बेसिकली वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है हमारी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोगों ने देखा था कि जो एंशिएंट हिस्ट्री होती है वो हमारी कहीं ना कहीं हमारा 25% जो सिलेबस होता है यूपीएससी का वो कवर करती है। उसमें जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो हमको ये टॉपिक्स है जो हमको पढ़ने रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था हमारा मेडिवल हिस्ट्री का। तो मेडिवल हिस्ट्री में जो रहती है वो भी हमारा 25% सिलेबस कवर करती है यूपीएससी के प्रीलिम्स का, आई मीन यूपीएससी का प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का। तो उसमें हमको जो टॉपिक्स पढ़ने के रहते हैं वो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। उसके बाद हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो हमारा 50% सिलेबस कवर करती है, और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, जिसमें हमारा कुछ रिवॉल्ट्स आते हैं, बैटल्स आती है, ट्रीटीज वगैरह आती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, टाइमलाइन हमको याद रखनी पड़ती है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो रहते हैं उनको याद रखना पड़ता है। गांधी के मूवमेंट्स को हमको याद रखना पड़ता है, और इसके अलावा और भी अदर टॉपिक्स है जो हमको याद इंपॉर्टेंट हमारे हो जाते हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में बोला था कि एक वीडियो मेरी आने वाली है जो कि हमारी टाइमलाइन की होगी, जिसमें हम लोग हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों के जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, उसको हम लोग उस वीडियो में कवर करने वाले। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको उसमें मिल जाएंगी कि किस किस दिन क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी डेट्स आपको याद रखनी जरूरी है हमारे हर एग्जाम के, हर जो भी, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो वीडियो आपको 4 से 5 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उस वीडियो के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो आज की जो हमारा वीडियो है ना, उसमें हम लोग बेसिकली पॉलिटी को कवर करने वाले हैं कि हमको पॉलिटी को कैसे कवर करना है हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो जो पॉलिटी होता है ना, उसमें हमारे दो उसमें पार्ट में डिवाइड, एक हो जाता है हमारा स्टैटिक और एक हो जाता है करंट पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन जो होता है वो हमारा 70% ही पॉलिटी का सिलेबस कवर करता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपको पढ़ना क्या रहेगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रेम्बर पढ़ना रहता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कुछ भी अमेंडमेंट्स जैसे क्या हुए हैं तो अमेंडमेंट, सारे अमेंडमेंट्स आपको याद रखने पड़ते हैं। अब आपसे आप पूछ सकते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट में आर्टिकल 21 आया था, राइट टू एजुकेशन कौन सा अमेंडमेंट में आया था, और अभी कुछ रिसेंटली कोई अमेंडमेंट हुआ है क्या, राइट टू प्रॉपर्टी कौन से अमेंडमेंट में हटाया गया था। तो वो आपको जो अमेंडमेंट्स है ना वो याद रखना है कि किस अमेंडमेंट के साथ क्या हुआ था। और आर्टिकल्स आपको याद रखना जरूरी, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो वो भी आपको जरूरी याद रखना है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल कौन सा अमेंडमेंट में आया था, कि यूपीएससी स्टेटमेंट दे सकता है कि आर्टिकल 21 जो है वो इससे रिलेटेड है, और आर्टिकल 21 हमारे इस अमेंडमेंट के बाद आया था। तो इस टाइप से स्टेटमेंट्स दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो है वो पढ़ना है। हमारे पार्ट्स पढ़ने, शेड्यूल्स पढ़ने की पार्ट 1 जो है वो हमारा कैसे है, पार्ट 2 कैसे। तो पार्ट 1 जैसे हमारा यूनियन एंड टेरिटरी से जिसमें जो आर्टिकल 1 से 4 होता है, तो इस टाइप से पार्ट, शेड्यूल्स और आर्टिकल सबको याद रखना है। इसके अलावा आपको बजट पढ़ना है। इस साल का बजट आपने देखा होगा कि आ चुका है, तो आपको बजट को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे। सेकेंड आ जाता है हमारा गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो आपको पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है,
प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है आपको, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन के बारे में और नेशनल पॉलिसीज जो होती है उनके बारे में आपको किस में पढ़ना है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में। वही स्टेट गवर्नमेंट में हमको हमारे लेजिस्लेचर पढ़ना है, गवर्नर को पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर को पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ना है और स्टेट की जो पॉलिसीज वगैरह है उसको पढ़ना है। तो ये तो हो गई कि हमको ये टॉपिक्स पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, तो इसके अलावा आपको लोकल गवर्नमेंट में भी पढ़ना है, जिसका आपको पंचायती राज पढ़ना है। पैन कहाँ गया, ये रहा। पंचायती राज के बारे में पढ़ना है, अर्बन बॉडीज हो गई, हमारी म्यूनसिपैलिटीज हो गई, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको जुडिशरी में अपनी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनके बारे में आपको एक बार देखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट्स में कितने जज होते हैं, कितनी बेंचेस हो सकती है, और इस रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई या फिर कोई स्टेटमेंट देंगे कि आप बताइए कि अगर ऐसा केस है तो उसको आप किस में लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोर्ट किस चीज़ से डील करता है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्क होता है, हाई कोर्ट का क्या वर्क होता है, और जैसे कुछ भी सेंट्रल लेवल पे कुछ, जैसे अगर गवर्नमेंट में कुछ होता है तो उसके डिसीजन को सुप्रीम गवर्नमेंट लेगी या हाई कोर्ट लेगी। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा आइडिया आपको रखना होगा। इसके अलावा आपको यूपीएससी जो हमारे टॉपिक है वो पढ़ना होगा। उसके अलावा 42nd अमेंडमेंट जो है वो पढ़ना है, और इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ना है, इंटरस्टेट रिलेशन पढ़ना है, पावर, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन कौन सी पावर दी, जिसके प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है। इसके अलावा इससे आपको ना अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स के बाद क्या क्या पावर है वो पढ़ना है। लोकसभा, राज्यसभा को पढ़ना है, और कुछ साइलेंट फीचर्स जो है ना वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो करंट क्वेश्चन है उसमें आपको अगर रिसेंटली कोई अमेंडमेंट्स कुछ चेंजेस हुए तो उनको एक बार देख लीजिएगा, जो हमारे आते हैं करंट अफेयर से कनेक्टेड है। ये कैसे कनेक्टेड होते थे, हमारे करंट अफेयर से, ठीक है। तो इसके लिए आपको न्यूज़ को डेली फॉलो करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर्स पढ़ने होंगे और एनालिसिस देख लीजिएगा। अब जैसे 3 महीने हैं आपके पास, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करिएगा, हर मंथ की करंट मैगजीन्स देख लीजिएगा। आपको नेट पर ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप उसमें देख सकते हैं, आप उसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की कोई भी न्यू स्कीम्स, कोई भी न्यू इनिशिएटिव्स आए, कुछ भी डेवलपमेंट वगैरह, कुछ इश्यूज़ वगैरह गवर्नमेंट में चल रहा है, पॉलिटिकल कुछ इश्यूज़ चल रहा है, तो उसको इसके अलावा कोई भी जिसके गवर्नमेंट ने न्यू इंस्टीट्यूशन, जैसे अभी नीति आयोग हो गया था, या कुछ भी ऐसा न्यू इंस्टीट्यूशन बनाया है, या उस इंस्टीट्यूशन में कुछ चेंजेस किए, उस इंस्टीट्यूशन को कुछ प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया है, तो इस टाइप से आपको ना, जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया, इस टाइप से कुछ भी नया, अगर गवर्नमेंट कुछ भी नया कर रही है, कुछ भी अपडेट कर रही है, उनके वर्क में कुछ अपडेट कर रही है, कुछ भी न्यू इंस्टीट्यूशंस ला रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको पढ़ना पड़ता है। अब इसके लिए बेसिकली आपको पॉलिटी कैसे कवर करें, तो पॉलिटी को कवर करने के लिए देखिए आप क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। टाइम कम है तो देखिए हम पूरी तो एनसीईआरटीज पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, अपनी जो 11th एज वेल एज 12th की जो एनसीईआरटीज है ना पॉलिटिकल साइंस की, उसको पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने ऑनलाइन मटेरियल्स ले सकते हैं, अलग अलग कोचिंग से आप ऑनलाइन मटेरियल आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी हो जाती है वो होती है हमारी एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना ही है, आपको एम लक्ष्मीकांत छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे प्रीवियसली, लाइक ये हो गया जिसका फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, तो वो ये आपको एम लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर मिल जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन आपको मिल जाएगा एम लक्ष्मीकांत में, प्रियम्बल का एक चैप्टर आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट सब आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। इसमें सब एक भी टॉपिक नहीं आपको एम लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। जैसे साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होंगे तो ये भी आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। 42nd अमेंडमेंट्स, यूपीएससी वाला टॉपिक आपको एम लक्ष्मीकांत मिल जाएगा, तो आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हुए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप सॉल्व कीजिएगा, उनको देखिएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उनका एनालिसिस करने से, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से यूपीएससी पूछता है, तो इसका एक बार आप एनालिसिस कर लीजिएगा। और एनालिसिस करने का टाइम नहीं है तो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट एनालिसिस देख लीजिएगा, बहुत सारी कोचिंग्स के आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा अगर आपको मुझे ही फॉलो करना है तो मैं भी इसकी वीडियोस डालती रहूँगी। अब आगे से क्या, अभी हर टॉपिक की वीडियो डालेगी कि यूपीएससी जैसे हो गया, हमारे हर टॉपिक की वीडियो बन के डालेगी, तो आप उसमें भी देख सकते हो। उसमें हम हर चीज़ कवर करेंगे, उस टॉपिक को पूरा कवर किया जाएगा 100%, तो वो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पॉलिटी के बारे में बात। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे ज्योग्राफी पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा ज्योग्राफी भी ना, ज्योग्राफी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे एक हो गया हमारा फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इसके अलावा हमारा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया। तो इस टाइप से अलग अलग ज्योग्राफी जो है ना वो भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फिजिकल फीचर्स होते हैं ना, ज्योग्राफी का 40% सिलेबस जो है वो कवर करते हैं। फिजिकल फीचर्स क्या हो गए हमारे, माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यूपीएससी हर बार
पूछता है। ज्योग्राफी में आपको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ज्योग्राफी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से पूछता है। अगर रिसेंटली और जो यूपीएससी वो क्वेश्चन किससे पूछेगा कि आपको ना कुछ भी माउंटेन्स के, जैसे कि यूपीएससी ने आपको माउंटेन्स के नाम दे देगा एक साइड, और एक साइड उसमें कोई भी रेंज होगी वो बता देगा, कोई रिवर उससे फ्लो हो रही है तो वो बता देगा। तो ये आपको बताना है कि इनको ना मतलब इसे लिख के दे देगा अलग 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 अलग। तो ये आपको इसे जैसे इधर कुछ लिख के दे दिया, इधर लिख के दे दिया, आपको बताना है कि कितने पेयर इसमें से सही है, कितने पेयर इसमें से सही है, या फिर इनको मैच द फॉलोइंग में दे देगा कि आपको इनको मैच द फॉलोइंग करो। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सारे माउंटेन्स आपको पता होना चाहिए इसके लिए आपको रिवर्स पता होनी चाहिए, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स के अलावा अगर हम लोग दिखते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर रिसेंटली कोई कंट्री में कुछ भी ऐसी न्यूज़ आती है नेचुरल रिसोर्सेज से या क्लाइमेट से रिलेटेड, या कुछ भी नए साइक्लोन वगैरह आता है, कुछ भी ऐसे डिजास्टर आते हैं, तो उसके बारे में आपको न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारा पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बनाइजेशन, ये जो है ये हमारा क्या हो जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ जाता है। तो ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इसके अलावा हमारे कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स को पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए हमारे, यूनेस्को हो गई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इस टाइप से जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना हमारे, उनको पढ़ना होगा आपको। इसके अलावा कुछ भी ग्लोबल इशूज, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इशूज है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ट्रेड में कोई इशू आ रहा है, पॉलिसीज कुछ चेंज हुई है, कुछ टेररिज्म वगैरह पे कुछ हो रहा है, तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको न्यूज़पेपर से कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये तो हो गए हमारे टॉपिक जो हमको पढ़ने। इसके अलावा अगर हमको उनको कवर करना है तो उनको कवर कैसे करें, तो इनको कवर करने के लिए आप लोग सबसे पहले तो आप कर सकते हैं अपनी 11th एंड 12th की ज्योग्राफी, क्योंकि उसमें हमारे फिजिकल ज्योग्राफी सब आ जाएगी। अब हमारी जो ज्योग्राफी है ना वो भी ध्यान रखिएगा अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। ज्योग्राफी कैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ऐसे अलग 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 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है। तो वो आपको एक बार देख लीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक किस में आएगा। ओशिनोग्राफी किससे रिलेटेड होगी, क्लाइमेटोलॉजी किससे रिलेटेड होगा, हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। इसके अलावा आप 11th 12th की एनसीईआरटी, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो आप हमारी जीसी लियांग जो है, जीसी लियांग को फॉलो कर सकते हैं। जीसी लियांग हमारी ऑथेंटिक बुक है हमारी यूपीएससी की, जो हर टॉपर प्रीफर करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप पीवाईक्यूज देख लीजिए, पीवाईक्यूज हो गए हमारे। और अगर आप चाहें तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे मटेरियल, लाइक बहुत सारे कोचिंग्स के ऑनलाइन मटेरियल आपको मिल सकते हैं। विजन आईएएस हो गया हमारा, इनसाइड आईएएस हो गया, रूनल हो गया, ऐसे अलग 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 जो कोचिंग्स हैं ना आप उसकी नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी पॉलिटी एज वेल एज ज्योग्राफी के। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली ना उसमें हम लोग कवर करेंगे इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक को, क्योंकि आज की वीडियो ऑलरेडी हमारी लेंथी 13 मिनट की हो गई, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करने वाला है हमारे इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक को। तो हमको इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक कैसे कवर करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा उस वीडियो को। एंड ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि आप देखते हैं वीडियोस पे व्यूज़ तो आ रहे हैं, बट जो लाइक्स है ना वो नहीं हो रहा है, कि लोग बस वीडियोस व्यूज़ करके मतलब छोड़ दे रहे हैं। तो प्लीज़ हमको लाइक कीजिएगा ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने में। एंड थैंक यू।